हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा कैसे इंजेक्शन की, जो कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ करने लगे हैं। कई फार्मासिस्ट, कई झोला छाप डॉक्टर, इवन कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो आदमी के वीकनेस आने पे या जरा सा कहीं कुछ दिक्कत आती है तो उसमें इंजेक्शन तुरंत लगा देते हैं। कई यूट्यूबर्स भी इसमें ऐसे शामिल हैं जो बोलते हैं कि अगर ये आप इंजेक्शन लगाएंगे तो एक बूढ़ा आदमी भी दौड़ने लगेगा। तो मेन इंजेक्शन ये किस काम के है वो आदमी नहीं जान पाता और इसके उल्टे सीधे यूजेस के बारे में सुन के आदमी इस इंजेक्शन की तरफ दौड़ने लगता है। ओके, तो इस इंजेक्शन का नाम है एस्टिमिन 3। सो ये जो इंजेक्शन है इन्फ्यूजन के तौर पे यूज होता है। इसे बनाने वाली जो कंपनी है वो है आपकी टैबलेट इंडिया। बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो जो इसमें मेन सॉल्ट प्रेजेंट है ना वो है आपका ग्लाइसिन और L-आर्जिनिन। बात करूं अगर एस्टिमिन 3 इंजेक्शन के जो कॉम्बिनेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये जो है काफ़ी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी अमीनो एसिड होते हैं ना, ये इस इंजेक्शन में वो दवाइयाँ प्रेजेंट रहती हैं। तो जब हम इसे कब देते हैं कि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी आ जाती है। ओके, तब हम क्या करते हैं, इसे एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उस व्यक्ति को इंजेक्शन के तौर पे या इन्फ्यूजन के तौर पे लगाया जाता है। तो बेसिकली ये दी क्यों जाती है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हम इसे प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं। ओके, तो इसका जो मेन यूज है, मैं फिर से बोलूंगा, जो इसका मेन यूज है मैं आज उसके बारे में आपको अभी बताता हूं। तो व्यूवर्स, एस्टिमिन 3 इंजेक्शन जो सबसे ज्यादा कॉमनली और मेन यूज होता है वो होता है आपका कि जब किसी को कोई कैंसर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में आपका एस्टिमिन 3 इंजेक्शन यूज होता है। कई बार हम इसे इंजेक्शन को क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का जब इम्यून सिस्टम होता है उसे बूस्ट करना होता है या उसे बढ़ावा देना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे सोराइसिस की बीमारी हो जाती है या किसी प्रकार की अन्य बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है किसी की मेमोरी बढ़ाने, जैसे बूढ़े आदमियों में कई बार क्या होता है याददाश्त नहीं रह पाती या उन्हें कई बार कुछ चीजें याद नहीं रहती, तो उनकी इस मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को देते हैं एज ए थेरेपी उन बूढ़े व्यक्तियों के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोग इस इंजेक्शन को मेमोरी बढ़ाने के लिए यूज करने लग जाएं। अगर आपको लेना ही है इसे तो पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो व्यूवर्स, इन सब यूजेस के अलावा भी कई बार हम एस्टिमिन 3 इंजेक्शन को क्या करते हैं, कोल्ड सोर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, जो कि हमारे अक्सर कई बार हर्पेस सिम्प्लेक्स लैबियालिसिस नाम के एक जीवाणु होता है, उसके कारण अक्सर हमें जब कोल्ड हो जाता है, कोल्ड सोरस हो जाता है बोलते हैं, तो हम उसके ट्रीटमेंट में भी हम इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। इस इंजेक्शन से कई बार लोगों की एंजाइटी भी कम हो जाती है तो हम उसमें भी यूज करते हैं। किसी को कई बार कोई पेट प्रॉब्लम होती है यानी अंतड़ियों की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उस केस में भी इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। डायबिटीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ओके, तो उसको कम करने के लिए भी हम एस्टिमिन 3 इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एस्टिमिन इंजेक्शन काम कैसे करती है। ओके, तो एस्टिमिन 3 इंजेक्शन जो है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एक दवाई है। ओके, तो ये क्या करती है कि आपके जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके, तो ये उसको बढ़ावा देती है और उसको रिप्लेस करती है कि ताकि आपकी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, ओके, वो आपकी बॉडी में पहुंच जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कभी सब्जी खाते हैं तो उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, ओके, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कई बार प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते या कहते हैं हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस इंजेक्शन को देने से वो प्रॉपरली आपके जो उसमें मैंने बताया कि वेजिटेबल प्रोटीन होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। अब बात करते हैं कि एस्टिमिन 3 इंजेक्शन लेने से क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो जाती है। तो हाँ, कई बार कुछ केसेस में हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन भी पेशेंट्स में अक्सर देखे गए हैं। अब जानते हैं व्यूवर्स कि किन किन पेशेंट्स को ये जो इंजेक्शन है एस्टिमिन 3 इंजेक्शन ये नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप अल्कोहल ड्रिंक कर रखिए तो आपको इंजेक्शन नहीं लेना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक बार लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चे को तो भी आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए।
ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कई बार इससे आपको नशा सा रहेगा या कई बार कहते हैं सुस्तपन आ जाता है। तो उस केस में अगर आप ड्राइविंग करने की सोच रहे हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद, तो उसे अवॉइड करें या बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। किडनी पेशेंट को स्पेशली बोलूँगा, मतलब जिन्हें कोई रीनल इम्पेयरमेंट होता है या किडनी प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये दवाई नहीं लेनी है। व्यूअर्स, अब मैं आपको इस एस्टिमिन 3 इंजेक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं या कुछ ऐसी जगह पे हम इस इंजेक्शन को यूज करते हैं जो आमतौर पे डॉक्टर्स या कई लोग इसे नहीं जानते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में भी अगर हम देखेंगे तो हम इस इंजेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एक्चुअली करती क्या है, एक्चुअली मैं बताता हूँ सबसे पहले कि ये आपके क्या करती है कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है, क्योंकि इस इंजेक्शन में ग्लाइसिन और L-आर्जिनिन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट ये क्या करते हैं, आपके जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं दिमाग के अंदर, ब्रेन में, ये उनको ट्रांसमिट करते हैं। और क्या करेगा, उसकी वजह से आपके दिमाग में से जब सिग्नल जाएगा तो आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस हो रखा है, जो कि एक हार्ट प्रॉब्लम है, ये उसमें बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी की जो यूरिया साइकिल होती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की, मैंने बताया, कई चीजें सिंथेसाइज होती हैं, ये उसमें इंटरमीडिएट के तौर पे भी यूज होता है। मतलब अगर जैसे आपकी बॉडी कई बार नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं उनको उत्पादन करती है, उनका प्रोडक्शन करती है, तो ये उनको डिटॉक्सिफाई करके आपकी बॉडी से उस सारे ही हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर कर देती है। तो ये उस चीज में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन सब के अलावा एक बहुत ज्यादा कॉमन यूज भी मैंने देखा कि कई जो लोग जो एथलीट होते हैं या कई बार जिन लोगों ने पुलिस की भर्ती में या कहते हैं कई बार आर्मी की रेस में, वो लोग भी इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या कि जब आप इंजेक्शन लेते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, तो इसके कारण क्या होगा कि अगर आपके दौड़ने के कारण जो होने वाले जो दर्द होता है आपके पैरों में, ये उसको बहुत ज़्यादा हद तक कम कर देती है या ना के बराबर कर देती है। तो अक्सर जब किसी, कहते हैं ना कि भर्ती प्रक्रिया में लोग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको दौड़ लगानी होती है, स्पेशली इन फिजिकल जो हम बोलते हैं जिसमें, तो उसमें ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे लगाने के बाद उनको पैरों में दर्द का एहसास नहीं होता है। अब बात करते हैं कि एस्टिमिन 3 लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो जो इसके साइड इफेक्ट है बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट मैं नहीं बोलूँगा कि इससे होता हो, बट फिर भी अगर आप एस्टिमिन 3 ले रहे हैं तो कई बार क्या होगा, कहीं आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है या कई बार ड्राउजीनेस, मतलब सुस्तपन सा आ जाता है, पेट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है इसे लेने के बाद, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप इसे लंबे समय तक ले रहे हो तो कहीं इसके क्या होगा कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, आपका पेट हमेशा फूला फूला रहने लग जाता है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है और कई बार डायरिया भी हो जाता है अगर आप इसे डेली बेसिस पे ले रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आपको कंडीशन दिखती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। व्यूअर्स, एस्टिमिन 3 इंजेक्शन को लेने से पहले कुछ चीज़ों का हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि कभी भी इस इंजेक्शन को खुद से ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में ही या कहिए उन्हीं से लगवाएं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको मॉनिटर किया जा सके 5 से 10 मिनट के लिए कि इसका कोई आपको साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ ना हो जाए लगाते समय। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कई पेशेंट लोग ये भी पूछते हैं कि एस्टिमिन 3 इंजेक्शन का जो हम लेते हैं वो कब तक अपना इफेक्ट दिखाती है। तो अगर मैं बात करूं एस्टिमिन 3 इंजेक्शन के इफेक्ट के बारे में, तो वैसे तो जो एस्टिमिन 3 इंजेक्शन है 1 से 2 दिन ले लेती है अपना प्रॉपर इफेक्ट दिखाने में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आदमी को किस तरह की प्रॉब्लम है या कहिए उसे किस प्रकार की बीमारी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर भी हम उसकी जो डोज होते हैं उसे एनालाइज करते हैं। तो जैसे मैं कहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को कहते हैं कि इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, मतलब इम्यून प्रॉब्लम है, तो हम उसे रोज भी ये दवाई दे देंगे। वहीं अगर किसी को सिर्फ कमजोरी आ रही है तो हम उसे हफ्ते में 1 बार बोलेंगे लगाने को। कैंसर पेशेंट्स में भी हम उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसे रोज रोज प्रिस्क्राइब करने के लिए भी बोल देते हैं कि वो पेशेंट रोज इस इंजेक्शन को लगवा सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं कि हम इसे कब लेना है
और कितनी डोज में लेना, ये डिपेंड करता है कि आदमी किस पर्पस के लिए उसे लेना चाह रहा है। तो कभी भी अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं ये वाली, तो हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को एक बार खुलकर बताएं, ताकि वो आपको बता सके कितनी डोज लेनी चाहिए और कब कब लेनी चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि एस्टामिन 3 इंजेक्शन को खाना खाने से पहले लें या खाली पेट लें या खाना खाने के बाद लें। तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि एस्टामिन 3 इंजेक्शन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हो। कई बार लोग पूछते हैं कि एस्टामिन 3 इंजेक्शन को कैसे लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए या कहते हैं कि खाना खाने के बाद लें या खाना खाने से पहले लें। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस दवाई में कहीं से कहीं तक ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है कि जो आपके खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेने से आपकी बॉडी पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट दिखाए। तो आप इसे कभी भी ले सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, आपको लेना इसे अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में ही है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।